को हमारे बारे में? अरे मैडम क्या हुआ, मेरे को आप मार क्यों रहे हो मैडम? आप तेरी ज्यादा इतनी औकात हो गई है क्या? सर को हमारे बारे में बोल रहा है? नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला सर को। तो कौड़ी के गवार ड्राइवर, तेरा काम क्या है यहाँ पर? गाड़ियाँ साफ करना ना? और तू यहाँ क्या कर रहा है? चुगलीबाजी? अरे नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला साहब को। तू ना ज्यादा मत बोल, समझा ना? तेरी औकात यही दिखा दूंगी अभी। मैडम मेरी कोई गलती क्या है, आप बताओ तो सही। तूने सर को क्या बोला हमारे बारे में? नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा, अरे मैडम मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो कोई चुगली नहीं करी है। चुप, ज्यादा बोलेगा। तुम हटो यहाँ से, तुम इधर क्या बोलो और इसको और अरे मार साहब, इसको। अरे साहब हमारे बारे में चुगली करता है? अरे साहब मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ज्यादा जबान चलती है, ज्यादा चुगली करने आती है तेरे को? क्या बोला तूने बॉस से? अरे साहब मैंने कुछ नहीं बोला साहब, मेरे को क्यों मार रहे हो आप? मेरी क्या गलती है? गलती नहीं करेगा, नहीं करेगा मैं। मार इसको और मार इसको। अरे साहब रहने दो। कितनी सैलरी यहाँ पे? साहब 5000। 5,000 पता है हमारे कुत्ते खा लेते इतना। तो तू यहाँ पे ड्राइवर हो के हमारे बारे में जाके चुगली करता है बॉस से? बॉस बन रहा है यहाँ पे तू? अरे तुम हटो, मैं देखती हूँ। ये ना अपने औकात से बाहर जा रहा है, अपने औकात से बाहर जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर काम करते हैं, तेरे से ज्यादा ओला होगा हमारा। और तू यहाँ पर क्या है? ड्राइवर की नौकरी में तू हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तू बॉस बन रहा है क्या यहाँ का? अब अपने ना औकात में रहे, ठीक है ना? नहीं तो यही गाड़ दूंगी खड़े खड़े ही। ज्यादा ना फालतू हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अरे मैम साहब ऐसा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपना काम ही कर रहा हूँ। तू ये काम कर रहा है? ये काम कर रहा है क्या तू? तू क्या बॉस बन रहा है? हाँ, बॉस बन रहा है क्या? तू बताएगा क्या हम कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तू होता कौन है? हाँ, तेरी क्या औकात है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। और तू हमारे सामने अपनी अकड़ दिखा रहा है। हाँ, हमारी चुगलियां कर रहा है। अरे नहीं मैम साहब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जो बॉस बोल रहे थे मैं तो वही काम कर रहा हूँ अपना। तेरा काम क्या है? बॉस के तलवे चाटने का? हाँ, बॉस बोलेगा जाके कुआं में कूद जा, तू भी कूद जाएगा क्या? बोले। अरे मैम साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, क्यों मारे जा रहे हो मेरे को? मेरी गलती क्या है बताओ तो सही। हटो तुम। क्या क्या बॉस बनेगा तू? है बॉस को बताएगा सब कुछ? बॉस को बताएगा? मारो इसको और। बॉस को बताएगा? अरे नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो सर ने बोला वही तो काम कर रहा हूँ मैं। देख तेरी जितनी औकात है ना, सिर्फ वही काम कर यहाँ पे। ज्यादा बॉस बनने की कोशिश मत कर, वरना हमारे बारे में चुगली करेगा ना साले, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। पता नहीं है तेरे को हमारे बारे में? देखो साहब मेरी कोई गलती नहीं है, और जैसा साहब ने बोला मैंने तो वैसा ही किया है। गलती नहीं है, गलती नहीं है, गलती नहीं है साहब। तू रहता हमारे साथ है, हाँ? तू रहता हमारे साथ है और खाता हमारा है, और तू क्या बोल रहा है कि गलती हो गई? हाँ साहब मत मारो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अकेला ही कमाने वाला हूँ। पैर छू पहले, पैर छू पहले। नहीं पैर छू हमारे। अरे साहब पैर छू। साहब पैर छू, छू पैर हमारे। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बेचारे को क्यों मार रहे हो? तू कौन है बे? तू इसका वकील है? अरे मैं कोई भी हूँ, तो इसको क्यों मार रहे हो? तेरी औकात कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? कौन है तू? अरे मैं कोई भी हूँ, किसने हक दिया तुमको उसको मारने का? आज के बाद ना किसी गरीब पे हाथ मत लगा देना। ओ, तू चुप रह। मैं इसको कुछ भी करूं, मारू, काटू या जहर दे दूं, तुझे इससे क्या मतलब? तू तो हेल आ रही हो। अबे तेरी औकात क्या है? हाँ, और ये तो मेरे से पिटेगा ही आज। फिर रोका तूने मेरे को, कहीं तू पिट के ना जाए यहाँ से, चला जा यहाँ से। तू ना पहले अपनी अकड़ कम कर ले, कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तू ना भी मुझे जानती नहीं है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। अच्छा कौन है तू? बताइए कौन है तू? दूर होके बात कर। दूर हो गए, पिट के जाएगा तू भी इसकी तरह। देखो तुम दोनों कोई भी हो, यहाँ से ना दफा हो जाओ, वरना तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तू मुझे जानता नहीं है क्या? ये जो कंपनी है ना, इसके अंदर मैं मैनेजर पोस्ट पे हूँ, और मैं अगर चाहूँ ना तो तेरा वो हश्र कर सकती हूँ पुलिस को कॉल करके, जो तूने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगी ना, चक्कर काटते रह जाएगा पुलिस थाने के। क्या कह रही है? इस कंपनी में काम करती है? अरे जा, जो करना है ना कर लियो, देख लूंगा मैं तुझे। इस कंपनी पे कर रही है क्या तू? क्या देख लेगा तू? हैं क्या देख लेगा? अबे ओए पहले ना हाथ हटा यहाँ से, दूर होके बात कर, और ना जितनी जल्दी हो जाए ना दफा हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के साथ। और तुम दोनों से जो होता है ना वो कर लो, ठीक है? अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। चल अंकित, देख लेंगे इसको। आओ। ठीक है भाई तू? हाँ साहब ठीक हूँ। आप वैसे इन दोनों ने तेरे को इतना मारा क्यों?
अरे साहब, मेरे को तो साहब ने इस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, जैसा जैसा सर ने मेरे को बोला मैंने वैसा वैसा काम किया, और ये पता नहीं क्यों आके मेरे को मारने लग गए। अच्छा एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ठीक है साहब। जाओ। अनामिका और अंकित ने ना अच्छा नहीं किया टिंकू के साथ। एक काम करता हूँ, ये सारी बात ना भैया को बताता हूँ। हेलो। हेलो भैया। हाँ रवि, क्या हुआ? मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। हाँ। भैया वो जो हमारी कंपनी में अनामिका और अंकित काम करते हैं ना, तो कल मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि वो जो ड्राइवर नहीं अपना टिंकू नाम का, उसको अंकित और अनामिका बहुत बुरी तरह मार रहे थे रास्ते में। क्या? अंकित और अनामिका? हाँ हाँ, जो गाड़ी भी साफ करता है उसको। हाँ बहुत मारा उन्होंने। कैसी बात कर रहा है? वो तो अपनी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉई है। देख, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हाँ भैया, मुझे पता है आप अपने एम्प्लॉय पे इतना विश्वास करते हो कि मैं क्या ही बताऊं, पर इसलिए मैंने उनकी ना वीडियो बना ली थी। मैं आपको ना वीडियो भेजता हूँ, वो आप देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, वीडियो बनाई थी? अच्छा एक काम कर, वीडियो भेज, मैं देखता हूँ उसे। ठीक है भैया, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, एक बार देखना। ठीक है। अरे ये तो अंकित और अनामिका है, और ये टिंकू को इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं। एक काम करता हूं, अभी रवि को फोन करके बात करता हूं उससे। आ गया भैया का फोन। हाँ जी भैया, देख ली ना आपने वीडियो? अब तो यकीन हो गया ना आपको कि मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ देख ली मैंने वीडियो। हाँ भैया, उन दोनों ने उसको इतना मारा था, वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर मैं उसको गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके गया, उसको एडमिट कराया, और फिर उसको मैंने थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए थे ताकि उसको अगर जरूरत पड़े तो वो खर्च कर सके। चल ये काम तो तूने अच्छा किया कि तूने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। वैसे भी उसके पास पैसे वैसे की दिक्कत रहती है। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी इन दोनों की क्लास लेता हूँ। ठीक है भैया, चलो मैं करता हूँ फिर। ओके भैया। अनामिका और अंकित ने टिंकू के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आने दो इनको, लेता हूँ मैं इनकी क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने हमें बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ मैंने बुलाया। वो ये बात कर रही थी ना कि जो पिछली कंपनी से डील हुई थी ना, तो तुम दोनों का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है, इसलिए मैंने तुम दोनों को प्रमोशन के लिए बुलाया है। सर आपने हमारा प्रमोशन कर दिया। हम ना इस प्रोजेक्ट के पीछे ना बहुत टाइम से लगे हुए थे, है ना, और हमने ना इसके लिए बहुत मेहनत करी है सर, और थैंक यू सो मच, आपने हमारा प्रमोशन कर दिया सर। हम लोग बहुत सोचते थे कि हमारा प्रमोशन कब होगा, लेकिन देखो फाइनली ना आज हमारा प्रमोशन हो ही गया। सर हमारा तो प्रमोशन होना ही था। हम इतनी ईमानदारी से और इतनी लॉयल्टी से काम करते इस कंपनी के लिए, तो ये तो हमें पता था कि हमारा प्रमोशन होके ही रहेगा। तो सर हम इस कंपनी के लिए ऐसे ही लॉयल बने रहेंगे और इस कंपनी में बहुत मेहनत करेंगे। हाँ जी सर, हम ना और भी जो नए प्रोजेक्ट होंगे ना, हम ऐसे ही लॉयल्टी से काम करेंगे आपके लिए। बस आप ना हमारा ना ऐसे ही प्रमोशन करते रहना। हाँ, और इसी प्रमोशन के चलते ना मैंने घर पे पार्टी रखी है, क्योंकि तुम इतने ईमानदार हो, बिल्कुल टाइम से आते हो, और टाइम होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे रहते हो, बहुत अच्छे से काम करते हो। और एक काम करना ना, मेरे यहाँ पे आ जाना तुम। एक काम करता हूँ ना, मैं ही एक गाड़ी भेज दूंगा, तो उसमें आराम से आना, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। आपने ना जो हमारे कामयाबी पे पार्टी थ्रो करी है ना, ऐसा किसी ने आज तक किसी भी इंडस्ट्री में नहीं किया होगा, लेकिन आप हम लोगों को इतना स्पेशल फील करवा रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कितना खुश हैं सर। हम ना ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे हम सर, क्योंकि हमारे कामयाबी की पार्टी है, तो हमें तो आना बनता ही है ना सर। और सर आप तो हमारे को लेने के लिए गाड़ी भी भेज रहे हैं। आजकल ऐसा कोई मालिक नहीं देखा मैंने तो जो अपने एम्प्लॉय को गाड़ी से बुलवा रहा हो पार्टी के लिए। अब तो पक्का आना ही पड़ेगा हमारे को।
चलो ठीक है, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। और हाँ, सारा ऑफिस का काम तुम दोनों देख लेना और कल जरूर पार्टी में आना, ठीक है? मैं कुछ नहीं जानता। ये चेयर देख रहे हो, इस पे मैं बैठूंगी। आप ओहो, क्या सुकून मिल रहा है इस चेयर पे। एक बात बोलूं, हाँ, इस चेयर पे बैठा देखकर तो ऐसा लगता है सिर्फ चेयर तुम्हारे लिए बनी है, और वो चूतिया। तुम सही कह रहे हो। ये चेयर की हकदार ना सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। बिल्कुल। मैं ना इस चेयर पे जब आऊंगी ना, तुम देखना मैं सब कुछ बदल दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है, वो कैसा लगता है ना, लल्लू सा, ना कोई पर्सनालिटी ना कुछ, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के कोई भी किसी को कुछ भी बना देता है। और मतलब इतना सीधा, इतना भरोसा कौन करता है किसी पे। अब हम पे भरोसा करके बैठा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, जब इस चेयर पे बैठ जाओगे तो मेरे लिए क्या करोगी? तुम्हारे लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके ना तुम्हारी एक चेयर यहाँ लगवा दूंगी अपने साथ में। कहा उसको देखो, कहीं से लगता है कंपनी का मालिक है, और तुम्हें देखो ऐसा लगता है कि इस कंपनी की मालिकिन तो तुम ही हो। एक काम करो, जल्दी से कुछ ऐसा चक्कर चलाओ अपना, इसको यहाँ से हटाओ और कंपनी अपने नाम करो। मुझे ना ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो कर रहे हैं। उसको ये लगता है कि हम उसकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उस चूतिए को ये नहीं पता कि हम अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो यार इसमें गलत क्या है? हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है। बिल्कुल। और ये जो कंपनी है ना, इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा और तुम्हारा हक है, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। तुम्हें तो पता ही है ना, हम कितने टाइम से इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। तो आज हमारा सेलिब्रेशन डे है। वो जो फंक्शन है ना, वो हमारे लिए है। तो तुम देखो आज हम क्या करते हैं। और ये देखो ना कि उसने हमारा प्रमोशन किया है, और मालिक तो हम खुद ही बनेंगे ना इस कंपनी के। और हाँ, जब हम इस कंपनी के मालिक बन जाएंगे ना, उसको तो हम चौकीदारी की नौकरी पे लगाएंगे, ताकि कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे वो। बात तो सही है। अब यार पार्टी में तो जाना है, और कपड़े भी नहीं है हमारे पास। क्या पहन के जाएंगे? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, कपड़े मैं दिलाऊंगा ना, चलो। अरे यार वो तो हमें काम देके गया ऑफिस का, और फिर इसको हमें कंप्लीट भी करना है। नहीं करेंगे तो निकाल देगा। लेकिन छोड़ो, अब ऐसे भी कंपनी तो अपनी ही होने वाली है। हम अपने तरीके से काम करेंगे, और अगर किसी ने भी हमारे बीच में टांग अड़ाई ना, उसको फायर कर देंगे। मैं नहीं रखूंगी ऐसे कोई भी स्टाफ। हाँ तो हम, कंपनी भी तो हमारी है ना, तो हमें कौन रोकेगा टोकेगा। और वैसे भी वो आज तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे काम करें या ना करें, हम ही बॉस हैं यहाँ के, हम ही मालिक हैं। सही बात है। चलो फिर चलते हैं कपड़े लेने के लिए, पार्टी की तैयारी करते हैं। चलो। आखिर ये हमारी प्रमोशन की पार्टी है, तो हम इसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। लेट नहीं होना, हमें टाइम से पहुंचना है। और वैसे भी वो चमन क्या ही करेगा, आएगा तो कल ही, अभी तो कुछ नहीं होगा। चलो हम चलते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनामिका, आओ बैठो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में तुम्हें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अंकित, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? सब ठीक है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आपने जो गाड़ी भेजी थी वो 15 मिनट पहले आके खड़ी हुई, तो दिक्कत किस बात की? मैंने इसीलिए बोल दिया था ताकि वो पहले चले जाए और तुम्हें सब टाइम से पिक कर लें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी, और हम तो बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। क्यों अंकित? बिल्कुल। और क्यों ना करता मैं, तुम दोनों डिजर्व जो करते हो। तुम बहुत अच्छा बिहेव करते हो कंपनी में, और दूसरों के साथ अपनी ऐसी रिस्पेक्ट बना के रखते हो कि कंपनी बहुत आगे तरक्की कर रही है, ठीक है? और बहुत ऊपर तक लेके जाओगे तुम दोनों को। और तो तुम इतने पंक्चुअल हो कि टाइम से आते हो, और जब टाइम हो जाता है तो उसके बावजूद तुम टाइम पे नहीं जाते, एक्स्ट्रा टाइम दे के जाते हो। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ सर बिल्कुल, हम तो अपना काम करते हैं दिल से। और कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर किसी काम में अटकता भी है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि कंपनी का काम नहीं रुकना चाहिए बस हमारा। और इस कंपनी में हम काम सिर्फ सैलरी के लिए नहीं करते, इस कंपनी को हम अपना मान के काम करते हैं। तो इसलिए किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसकी हेल्प करते हैं।
ताकि अपनी कंपनी का काम ना अटके कोई भी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, मैंने यही सब तो एनालाइज करके तुम सबके काम देख के तुम इतना अच्छा काम करते हो, सबके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हो, इवन वो गार्ड हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, इतने अच्छे से पेश आते हो कि बस बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यही तो कारण है तुम्हारा प्रमोशन करने का मेरा। जी सर बिल्कुल। आपको पता है हम ना हर किसी इंसान की इज्जत करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपके जो ड्राइवर है ना, हम तो उनकी भी इज्जत करते हैं। हम, आपको पता है, हम जब रास्ते में जाते हैं ना, हमें कोई भी गरीब दिखता है ना, हम उसकी भी मदद करते हैं। हम ना बिलीव करते हैं कि हम मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमें भी आगे बढ़ाएगा। हाँ अनामिका, तुम सही कह रही हो और तुम्हारी सोच ना बहुत अच्छी है। कोई काम करते हैं, अभी 1-2 लोग और आ रहे हैं, साथ में हम उनका भी प्रमोशन कर देंगे। एक दो लोग का प्रमोशन? और लोग कौन है सर जिनका प्रमोशन हो रहा है? देखो अनामिका, तुम दोनों इस कंपनी के बेस्ट ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय हो, लेकिन जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं उनमें से भी तो किसी एक आधा का प्रमोशन करना है मुझे, तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। वो भी आ जाएंगे तो हम साथ में प्रमोशन करते हैं। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो प्रमोशन करेगा वो कोई और नहीं, वो मेरा भाई है। एज ए चीफ गेस्ट मैंने उसे ही बुलाया है क्योंकि वो इस कंपनी का ऑनर है। तो इसी बहाने तुम उससे मिल भी लोगे और तुमने शायद कभी देखा भी नहीं होगा उसको। और इस कंपनी का मालिक एक्चुअल में वही है, मैं तो बस यहाँ पे देख रेख करने के लिए आ जाता हूँ। और तुम उससे कभी मिले भी नहीं होंगे, वो जैसे ही आता है फेस टू फेस उससे मिलना भी हो जाएगा। तो बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं, जैसे ही वो आता है फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। अरे सर, आपको भाई भी है? हमें तो लगता था कि आप अकेले ही हो, क्योंकि हमने तो कभी देखा भी नहीं उनको। अरे नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना, बिजनेस के पर्पज से बाहर रहता है और कभी वो कंपनी विजिट नहीं कर पाता। तो आज उसको समय मिला है तो बाहर से ही आ रहा है सीधा यहाँ पे पहली बार। तो तुम उससे देख भी लेना और शायद मुझे लगता है तुम उसे देख के पहचान भी लोगी। ठीक है सर, आज हम आपके भाई से भी मिल लेंगे और देख भी लेंगे आपके भाई कैसे हैं। जरूर अंकित। लो आ गया मेरा भाई। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे तुम दोनों इतना शौक क्यों हो गए, पहचानते हो क्या तुम दोनों एक दूसरे को? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम लोग अचानक से मुझे देख के खड़े होने लग गए, क्या मुझे पहचानते हो क्या तुम दोनों? पहचानते हो तभी खड़े हुए हो या रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हुए हो? अरे अगर पहचानते हो एक दूसरे को तो बता दो, इसमें इतना शौक होने की क्या जरूरत है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बोला था ना कि आपके छोटे भाई आ रहे हैं, तो बस हम उनको देख के थोड़ा सा नर्वस हो गए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सर, वो कंपनी के मालिक हैं तो उनको मैंने पहली बार ही देखा, तो उनकी रिस्पेक्ट में हम खड़े हो गए। अरे कम से कम सच तो बोल दो, इतना क्यों छुपा रहे हो? तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? कंपनी के चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तुम ये सोचते हो कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? वो बेचारा ड्राइवर, उसे तुमने इतना मारा, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, सब खत्म कर दिया अपने अंदर से। वो अपना काम कर रहा था चुपचाप और गाड़ी साफ कर रहा था, तुमने उसे खामा पीट दिया। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया किसी के साथ में। आपको गलतफहमी हुई है क्योंकि हम क्यों करेंगे ऐसा? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? वो मेरा छोटा भाई है, इस कंपनी का ऑनर है, मालिक है, और तुम कैसे कर सकती हो ये सब? और वो अपना काम कर रहा था, तुमने उसके साथ बदसलूकी करी, पीटा उसे, उसने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें, और तुम्हें जरा भी डर नहीं है। वो तुम्हारे सामने बैठा है, उसे सब पता है, थोड़ा तो डर होना चाहिए। और तुम अपने आप को बेस्ट एम्प्लॉय बताती हो इस कंपनी का, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। वो तुम्हारे सामने बैठा है, फिर भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, अपने आप को बेस्ट एम्प्लॉय बताते हो कंपनी का। अरे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्यों करेंगे उसके साथ में ऐसी बदसलूकी? उसने हमारा क्या करा है, क्या बिगाड़ा है? हमने कुछ भी नहीं किया सर। आपको गलतफहमी हो रही है या उनको गलतफहमी हो रही है कि उन्होंने कुछ गलत देख लिया। अच्छा, तो तुम दोनों ने कुछ नहीं किया? हाँ, हो सकता है तुम दोनों ने कुछ किया ना हो, पर मेरे पास कुछ है तुम दोनों को दिखाने के लिए। ये देखो, ये वीडियो तो मैंने अपने बड़े भैया को दिखा दी थी, तुम भी देख लो, क्या पता कुछ याद आ जाए तुम दोनों को। ये देखो, सब कुछ रिकॉर्ड है इसमें, तुम कैसे बेरहमी से मार रहे हो उसको। और ये देखो, मेरा भाई भी आ गया इसमें। शर्म आती है नहीं आती तुम्हें? इतनी बदतमीजी और बदसलूकी ऐसे कौन करता है? और अंकित, तुमसे मेरे को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पे बैठ के तुम साफ साफ सफेद झूठ बोल रहे हो कि मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा सर, याद आया, वो ना मैंने उसको इसलिए मारा था कि वो हमारी कंपनी की बहुत बुराई कर रहा था और आपके बारे में गलत गलत बोल रहा था सब लोगों को बाहर। मैंने सिर्फ इस वजह से उसको मारा, कह रहा था कि कंपनी बेकार है, कंपनी के सारे प्रोडक्ट
बेकार है, डुप्लीकेट है, बहुत बुराई कर रहा था। इस चक्कर में मैंने उसको मारा था। और सर हम इस कंपनी को अपना मानते हैं, पर हमारी कंपनी की कोई ऐसी बुराई करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़ी, तोड़ ही देंगे ना मार के। अच्छा, वो कंपनी की बुराई तुमसे कर रहा था? तुम लोग 1 बजे आते हो और 4 बजे चले जाते हो। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी की टाइमिंग क्या आने की? 10 बजे। और आते कब हो तुम? 12 बजे। और जाते कब हो? 4 बजे। सिर्फ तुम 4 घंटे यहाँ पे काम करते हो और उसके तुम्हें पैसे कितने चाहिए? 25-30 हजार रुपए। और कभी कभी आते हो, कभी कभी नहीं आते हो। जब मन किया आए और जब मन किया गए। तो तुम्हें ऐसे पैसे थोड़ी मिलेंगे फालतू के। और अगर तुम्हें ऑफिस का एक्सेस दे रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है डेस्क पे या ड्रॉर में कुछ भी पैसे रखे तुम उसको चुरा लोगे, कभी पैसे उठा लोगे, कभी शराब पियोगे। ये कोई बियर बार थोड़ी है, ये तुम्हारा ऑफिस है। समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कुछ नहीं है? यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास किस लिए लगा रखे हैं मैंने? यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है। एक बार मैंने देखा था 30,000 रुपए रखे थे, वो भी गायब हो गए। उसका तुमने क्या किया? शॉपिंग कराया सबकी। यहाँ तक कि तुम मेरे भाई से भी बदतमीजी कर रहे हो। और तो और जो मेरे ड्राइवर है टिंकू, उसको भी तुम मार रहे हो। वो मेरा काम ना होने के बावजूद भी मेरा काम कर देता है। शर्म तो आनी चाहिए ना तुम्हें, इतना तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो सबके साथ। सर जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा तो मैं गलत सोच रहा हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो एक बार को मान लिया मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये जो वीडियो है ये तो झूठ नहीं बोल रही है। हाँ सर, वीडियो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन आप उसके पीछे का राज तो जान लो। सर जब हम आ रहे थे ना, तब उसने ना हमारे साथ में बदतमीजी करी थी और बोल रहा था कि ये ना तुमको मैं यहाँ से निकलवा दूंगा, तुम दोनों को मैं यहाँ से निकलवा दूंगा। उसकी क्या औकात है जो हमें यहाँ से निकलवाएगा? और आपके भाई आ गए तो फिर हमारी उनसे भी बदतमीजी हो गई क्योंकि वो उसका सपोर्ट कर रहे थे। और हमें नहीं पता था कि वो आपके भाई हैं या फिर इस कंपनी के मालिक हैं। हमें लगा कि वो उनको सपोर्ट कर रहे तो इसलिए हमने भी उनको उल्टा बोल दिया। अब वो हमें गाली देगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा, हम सुन लेंगे क्या? हम तो नहीं सुन सकते, इसलिए हमें मार दिया उसको। अरे मैडम इतना झूठ तो बोलो मत। जब तुम दोनों चले गए थे ना, मैंने उससे पूछा था, तुम दोनों ने उसको इसलिए मारता क्योंकि तुम काम तो करते नहीं थे, लेट आते थे और जल्दी चले जाते थे। तो उसने ये बात भैया को बता दी मेरे, इसलिए तुमने खुंदक में उसको मारा। और तुमने उसको इतना मारा कि उसकी कितनी चोट आई तुम्हें पता भी है। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे 10,000 रुपये का बिल बैठा। और अगर उसको कुछ हो जाता तो उसकी फैमिली वालों को कौन जवाब देता, ये बताओ। अरे मैंने उसको ही बोला था कि वो निगरानी रखेगा, वो सारी बातें मुझे शेयर करता था। और ऐसा नहीं है वो मुझसे चुगली करेगा तुम्हारी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो तुम्हारी चुगली नहीं करता था, उसको मैंने ही बोला था इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और तुम जब मर्जी आते हो और जाते हो, तुम 12 बजे आओ फिर 4 बजे जाओ, वो बताएगा नहीं क्या मुझे कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है? मैंने तुम दोनों पे ना पहले से ही नजर रखी थी और उसको तो मैंने बोल ही रखा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे। और तुमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया और उसको कुछ हो जाता तो? और उसके ट्रीटमेंट के पैसे कौन देगा? तुम तो कमा लेते हो 50, 60, 70 हजार रुपए और ऊपर से चोरी भी करके ले जाते हो। और तुम तो दोगे नहीं उसके पैसे। अगर उसको कुछ हो जाता तो मुझे ही भरने पड़ते पैसे। इतनी अच्छी सैलरी है तुम दोनों की, ऊपर से तुम पैसे चुरा लेते हो। एक काम करो, चलो निकलो यहाँ से, कंपनी से दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत ही ऐसी कभी तुम दोनों ने, अब कंपनी में रहने लायक नहीं हो तुम दोनों यहाँ पे। सर प्लीज ऐसा मत करो ना, हमें काम से मत निकालो सर। बस बहुत हो गया, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं जो कंपनी को ऊपर से बिल्कुल नीचे ले आए। इसलिए मैंने तुम दोनों को कंपनी में ना बुला करके घर पे बुलाया है, क्योंकि तुम्हारी वहाँ ज़्यादा बेइज्जती होती, इसलिए तुमको मैंने एहसास कराने के लिए यहाँ बुलाया है। और हाँ, जल्दी से दफा हो जाओ इस कंपनी में से, और ये सर्वर नहीं चलेगा अब। चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज हमें माफ कर दो ना, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। सर अब मेरे घर में ना अकेले मैं ही हूँ कमाने वाली, और इसके घर में भी एक अकेला यही है। सर प्लीज हमें माफ कर दो, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे सर प्लीज। अपनी बहुत चिंता हो रही है ना, बस इसी तरह वो भी अपने घर में अकेला कमाने वाला था, जैसे कि तुम दोनों। टिंकू के घर में भी कोई भी कमाने वाला नहीं था, वो एक अकेला ही था जो घर का खर्चा चलाता था। अगर उसको कुछ हो जाता तो कौन लेता उसकी जिम्मेदारी? तुम लोग लेते क्या? अगर उसको कुछ हो जाता, अगर वो मर जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तुम लेती क्या? हाँ सर प्लीज सर एक मौका दे दो ना हम लोगों को, तुम भी बोलो ना। सर प्लीज माफ कर दो सर हमें। चुप हो जाओ, मैंने बोला ना ऐसे दफा हो जाओ। और मेरी कंपनी के आसपास भी नजर आए मैं पुलिस वाले को कंप्लेंट कर दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। भैया ने जब बोल दिया ना जाओ यहाँ से तो जाओ, समझ नहीं आ रहा क्या? निकलो। सर प्लीज। समझ नहीं आता क्या? सर हमारे जैसे मैंने बोला ना, चलो दफा हो जाओ यहाँ से।
अरे भैया कैसे कैसे एम्प्लॉय रखते हो आप, देख के तो रखा करो ना, ये तो आपकी कंपनी पूरी डुबो देते हैं अभी। नहीं रवि यार, ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो बहुत अच्छा काम करते थे और कंपनी को बहुत ऊपर तक ले गए थे, लेकिन न जाने इनकी नीयत में क्या ही खोट आ गई कि पैसे को देख के इतना लालच आ गया इनके अंदर कि ये ऑफिस से पैसे भी चुरा लेते थे और न जाने क्या क्या प्लानिंग करके आपस में गुलछर्रे उड़ाते थे। यहाँ पे बियर पीते थे, दारू पीते थे, बहुत अय्याशी करते थे यहाँ पे। वो तो मेरे को टिंकू के जरिए पता चला। और पता है मैं इन पे कितना विश्वास करता था, मैं कैमरा तक नहीं चेक करता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो मेरे को टिंकू को जब इन्होंने मारा तो मैंने चेक किया है कैमरा वगैरह जाके, तब जाके सारी सच्चाई इनकी सामने आई है मेरे। चलो कोई बात नहीं भैया, बट आगे से ध्यान रखना ना, क्योंकि अगर आप बिना छानबीन के उनको रख लोगे वो फिर ऐसे निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, कंपनी हमारी डूब जाएगी। फिर लोग भी बातचीत बनाते हैं, एक की वजह से ना पूरी कंपनी बदनाम हो जाती है, आपको तो पता ही है। हाँ ठीक है रवि, आगे से मैं बहुत ध्यान रखूंगा कि इस तरह के एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में कभी ना आए। और हाँ, तुम भी जरा ट्राई करना कि बेस्ट एम्प्लॉय मिले जो बहुत लॉयल हो कंपनी के लिए। ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए। ठीक है रवि, तुम जाओ, फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। ठीक है भैया, जाओ आप।